नमस्कार दोस्तों, मैं निकेश यादव मंथन हिंदी संस्थान में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। वर्णमाला हो चुका है। संधि की बात करें तो संधि चल रही है अपनी, और संधि में भी अपन 5 भाग पढ़ चुके हैं, जिसमें यड़ स्वर संधि कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अगली स्वर संधि है जिसका नाम है वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। कौन सी है? अयादि स्वर संधि 5वें नंबर की संधि है। इसमें 2 नियम है, अपन नियम पढ़ेंगे। पहला नियम कि अगर कभी भी छोटी ए या फिर बड़ी ए, है ना, छोटी ए या बड़ी ए के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आता है, भिन्न स्वर का मतलब होता है ए और आई को छोड़कर, ठीक है। तो हमें पता है कि ये किस तरीके से बदलता है। ये बदलता है आ की जगह ई, ये आ और ए। फिर से इसको बदलेंगे तो ये बदल जाएगा आ प्लस ई। और आपको पता है कि ई के बाद भिन्न स्वर आता है तो ई काय में बदल जाता था, या में, और आ इससे पहले दिया गया है तो आए छोटा छोटा बराबर बनेगा बड़ा, और ई की जगह क्या हो जाएगा, या। तो याद रखना है, ए की जगह आय होता है और आई की जगह आय होता है। कहने का मतलब है ये संधि काय से शुरू हो रही है, आय से, और आदि माने होता है आरंभ, इसीलिए आय प्लस आदि, यहाँ संधि बनती है अयादि। क्लियर है? इसका एक उदाहरण अपन समझेंगे। तो उदाहरण के तौर पर अपन देखें, सामान्यतः यहाँ देखेंगे तो यहाँ छोटी ए की जगह आय होता है और बड़ी ए की जगह होता है आय, ठीक है। जैसे मान के चलिए शब्द दिया गया हो कहीं पर ने प्लस अन, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे, ध्वनि के रूप में तोड़ लेंगे। फिर अपन ध्यान देंगे ए आ रहा है, ए के बाद आ रहा है भिन्न स्वर, ए काय में बदलेगा, आ और आधे या में। जब इसकी जगह पर आ और आधा या हो जाएगा तो ना पे छोटे आ की मात्रा लगाएंगे तो ना, या पे छोटे आ की मात्रा लगेगी तो या, और ना पे छोटे आ की मात्रा लगेगी तो ना, और शब्द बन जाएगा नयन। क्लियर है? एक बार फिर समझ लेंगे। ने प्लस अन दिया गया है, ना में से ए अलग हुआ, आ ना में से अ अलग हुआ। अब अपन देखेंगे कि ना में, ना के बाद ए है और ए के बाद स्वर है, लेकिन ए के बाद ए और आई को छोड़ करके स्वर है, तो ए की जगह पर हो जाएगा आ और आधा या, ठीक है। अगर हम रखेंगे तो ना में छोटे आ की मात्रा लगाई तो ना पूरा बन गया, या में छोटे आ की मात्रा लगाई तो या पूरा बन गया, और ना में छोटे आ की मात्रा लगाई तो ना पूरा बन गया। क्लियर है? इसके बाद इसका दूसरा उदाहरण समझें। जैसे इस पर मात्राएं लगी हैं 2, ठीक है। ग प्लस अक लिखा हुआ है तो इसको अपन कैसे तोड़ सकते हैं, गा पे आई की मात्रा, आ का में छोटे आ की मात्रा। क्लियर है? अब अपन देखेंगे कि आई के बाद भिन्न स्वर आ रहा है तो आई की जगह क्या हो जाएगा, आपको पता है आय होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर गा पे बड़े आ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा गा, या पे छोटे आ की मात्रा लगाएंगे तो या, और का पे छोटे आ की मात्रा लगेगी तो का। इसके बाद इसके उल्टे नियम को कैसे समझेंगे, तो इसका उल्टा नियम समझते हैं। ये तो अभी अपन को विच्छेद करके दिया गया था तो उसकी संधि बना रहे थे। जैसे मान के चलिए कहीं पर लिखा है शयन और नायक, ठीक है। शयन को क्या करेंगे, ध्वनि के रूप में तोड़ सकते हैं। और जब ध्वनि के रूप में तोड़ा तो ये बन गया आय, और आई के बाद भिन्न स्वर है, और आई की जगह क्या हो जाता है, ए की मात्रा, सॉरी छोटे की, है ना। सा पे छोटे आ की मात्रा लगाएंगे तो शे,
बच क्या गया, क्लियर है। ऐसे ही इसको तोड़ेंगे, यहाँ पर आय आ रहा है और आय के बाद भिन्न स्वर है, तो आय की जगह क्या हो जाता है, बड़ी ए की मात्रा हो जाती है। तो ना पे बड़ी ए की मात्रा लगाएंगे और बाद में बच क्या रहा है, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये पहला नियम है और पहला नियम कंप्लीट है। इसके बाद अपन इसके थोड़े से उदाहरण समझते हैं, फिर इसके बाद इसका दूसरा नियम समझेंगे, क्लियर है। बाकी जिसको समझ में ना आए वो मुझसे पूछता जाए। जैसे मान के चलो ठीक है, कुछ उदाहरण दिए, बाकी अलावा किसी भी किताब से आप उदाहरण लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करेंगे, ध्वनि के रूप में तोड़ के देखें। बड़ा आ, आधा या, उस पर छोटी की मात्रा का और फिर बड़े आ की मात्रा, क्लियर है। आय के बाद आ रहा है भिन्न स्वर, तो आय की जगह क्या हो जाएगा, जब भी ध्यान रखना बड़ा आए तो दो मात्रा वाला लगाएंगे, तो गा पे मात्रा लगेंगे तो बनेगा गे है, बाद में बच रहा है छोटी और बड़ा का, ठीक है। ऐसे ही इसको तोड़ेंगे, या आधा अ और क, यहाँ पे भी आय है, आय की वही आई होता है, ध्यान रखना है, क्योंकि इस आय के बाद भिन्न स्वर है। गा पे लगाएंगे गे प्लस अक, ठीक है। इसको विनायक को तोड़ के देखेंगे, ऐसे ही आय आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, तो ना पे दो मात्राएं लग जाएंगी, जैसे अपन तोड़ लेते हैं। वहाँ पे छोटी की मात्रा है, ना पे बड़े आ की मात्रा, आधा या लाग करेंगे आ का और आ, ये आ रहा है आय, आय की जगह बड़ी, बन जाएगा वे, ना पे दो मात्राएं, विनय प्लस अक, क्लियर है। इसको मैं मिटा देता हूँ, बाकी अलावा आप देखते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ें नहीं समझ में आए मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहें। इसको देखेंगे, आ या का आ, ये लिखा है आय, आय की जगह बड़ी है, दा पे दो मात्राएं आ और का। इसको देखेंगे, द बड़ा आ या छोटी ना और बड़ी। यहाँ पर देखेंगे आय आ रहा है, आय की वही बड़ी वाली, तो दे और बाद में बच गया, क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये अयादी स्वर संधि के अपने पहला वाला नियम हो गया। इसका दूसरा वाला नियम समझेंगे अपन। जो चीज़ें नहीं समझ में आए, बाकी उदाहरण आप किसी भी किताब से लगाइए, नहीं बने तो आप मुझे बताते रहिए ना, और कमेंट तो करिए भाई, कमेंट तो आप करते ही नहीं। अगला नियम है ओ फिर या औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर का मतलब वही होता है ओ और औ को छोड़ करके, ये नहीं आने चाहिए। तो आपको पता है ये आ और ऊ में, आ और ऊ में नियम से तोड़ेंगे तो ये आ, फिर इसको तोड़ेंगे तो आ प्लस ऊ। आपको पता है ऊ की जगह व होता है, इससे पहले आ है, तो अब छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा आ बनेगा, है ना। ऊ की जगह आधा व, तो इसकी जगह जैसे इससे पहले वाले नियम में ए की जगह आय हो रहा था, बड़ी ए की जगह आय हो रहा था, वैसे ही ओ की जगह अब और औ की जगह क्या हो जाएगा, आब हो जाएगा। देखेंगे कैसे, इसको मैं देख लेते हैं। इसकी जगह क्या हो जाएगा अब, और इसकी जगह आ, ठीक है।
अब आप कहोगे कैसे, तो एक उदाहरण अपन समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए कहीं पे लिखा है पो प्लस अन, ठीक है, तोड़ेंगे नियम से, प प्लस ओ प्लस आ, ना में छोटे आ की मात्रा। जिसको ये ध्वनियों के रूप में नहीं तोड़ना आ रहे हो वो वर्णमाला का भाग 6 देखें, है ना। ओ दिया है, ओ के बाद भिन्न स्वर है, ओ की जगह क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्लियर है। अब देखेंगे पा पे छोटे आ की मात्रा लगाएंगे, प, वा पे छोटे आ की मात्रा लगाएंगे व, और ना पे छोटे आ की मात्रा लगेगी ना, क्लियर है। एक बार फिर से रिपीट करेंगे इसको। ये लिख कर के आया है पो प्लस अन में कौन सी संधि है या इसका सही संधि क्या बनेगा, तो पा में ओ लगाएंगे, अलग करेंगे आ, ना में आ, ओ की जगह बाद भिन्न स्वर है तो ओ की जगह क्या हो जाएगा अब, पा पे छोटे आ की मात्रा प, वा पे छोटे आ की मात्रा व, ना पे छोटे आ की मात्रा ना, क्लियर है। इसका एक और देखते हैं। पौ प्लस अक, तोड़ेंगे भाई, आ का में आ, औ आ रहा है और इसके बाद भिन्न स्वर है, औ की जगह क्या हो जाएगा आ, पा में बड़े आ की मात्रा पा, वा पे छोटे आ की मात्रा व, और का पे छोटे आ की मात्रा का, क्लियर है। ये इसका संधि विच्छेद दिया गया है, अपन ने संधि बनाया, बन गया है। अभी अपन पढ़ेंगे कि भाई कहीं भी संधि का दिया गया हो तो कैसे बनाएंगे, तो उसको देखेंगे। कभी ऐसे लिख के आ जाए, ठीक है, तो वही सबसे अच्छा तरीका है, तोड़ लेंगे ध्वनि के रूप में। यहां आपको जो दिख रहा है अव के बाद भिन्न स्वर है तो अव की जगह क्या होता है ओ, ठीक है, तो पा पे ओ की मात्रा, बच क्या गया आ और ना, क्लियर है। ऐसे ही अपन इसको करेंगे। इसके एक आध दो उदाहरण को अपन समझ लेते हैं जो कि शायद आप लोगों को नहीं क्लियर हो पा रहे हो तो मुझसे पूछ लीजिए, इसके उदाहरण समझेंगे अपन। जैसे मान के चलिए भवन, हवन, रावण, श्रावण, गवीस, ठीक है। इनको ध्वनियों के रूप में तोड़ के करेंगे अपन। भ, अ, व, अ, न और आ। ये आ गया अब। अब की जगह क्या होता है आप लोगों को पता है ओ, तो भा पे ओ, तो बन गया भो, और बच क्या गया आ और ना। ऐसे इसमें अपन को नहीं दिख रहा है तो हा पे ओ की मात्रा लगेंगे, ऐसे ही अलग करके देखेंगे। अ, व, अ, न और आ। ये अब की जगह ओ होता है, सबको पता है, तो बन जाएगा हो प्लस अन, क्लियर है। इनको भी अपन करेंगे, पहले इसको करके देखते हैं। ग, अ, व, बड़ी की मात्रा आधा श और आ, क्लियर है। अब आ रहा है तो अब की जगह वही होता है ओ, ये बनेगा गो और बच के आ गया ईस। ऐसे ही यहाँ देखेंगे। इसमें क्या है, विशेष संधि का व्यंजन का नियम लगता है और ण की जगह न बन जाता है। क्या बन जाता है, न। ध्यान रखना, अगर अयादी ऑप्शन में नहीं हो और अगर ये एग्जाम में पूछ ली जाए तो इसमें व्यंजन संधि भी हम लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ओ की जगह तो औ हो गया और औ हो गया तो ये बन गया रॉ, ठीक है। और अण नहीं बनेगा, अन बनेगा, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ का। ऐसे ही श्रावण का भी ध्यान रखना है, तो इसका भी श्रौ प्लस अन बनेगा। व्यंजन संधि के नियम से ड़ा की जगह ना हो जाता है, क्या की जगह, ड़ा की जगह ना हो जाता है, ध्यान रखना है। इसके आप और उदाहरण लगाइए और जो चीज़ें समझ में नहीं आई वो बता दीजिए।
स्वर संधि अपनी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद अगली संधि अपन शुरू करेंगे व्यंजन संधि। क्लियर है? तब तक के लिए आप चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू।